हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इसी ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे ये संसार का जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसको हम लोग आज समझेंगे विस्तार से, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता में भी आया है। श्लोक अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 से लेकर 16, 17 तक। तो हम लोग आज इसी को विस्तार से समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कबीर साहब की वाणी से कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये पेड़ है, इसका नाम है अक्षर पुरुष। निरंजन वाकी डार, उसकी एक डार है पेड़ की, उसका नाम है निरंजन। निरंजन निरंजन इसको हम लोग क्षर पुरुष भी कहते हैं। क्षर पुरुष। निरंजन वाकी डार, तीनों रोग देवा शाखा हैं। ये 3 देवता हैं जो वो शाखा है। तीनों देवा शाखा हैं। और पात रूप संसार, ये पत्ते जो हैं, ये पत्ते, ये संसार है, हम आप है। तो मैं पूरा बना लेती हूँ ये, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तीनों देवा शाखा हैं, तीनों देवा शाखा है, पातरूप संसार। तो ये 3 जो डालियाँ हैं, तीनों देवता शाखा है। तीनों देवा से मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों देवा कौन है। श्री ब्रह्मा जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, और श्री शिव जी। ये जो है तीनों देवा ये शाखा है। ठीक है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन मतलब सर पुरुष बाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, ब्रह्मा विष्णु है शाखा हैं, और ये पात रूप संसार, ये पात रूप है जो संसार है। ठीक है। तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और इसकी जो जड़ है ये है परम अक्षर पुरुष। ये है परम अक्षर पुरुष। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, अरे 4, 5, 6, ये 6 भगवान हो गए। तो हम लोग आज तक किसकी भक्ति करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब इन्हीं तक की हम लोग भक्ति करते आ रहे हैं। पूरे संसार के लोग जो हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं तीनों तक की भक्ति करते आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो आगे जो है ये संसार, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आगे भी सृष्टि है, बाकी हम लोग जो है वो इतने भर में सीमित हैं। ठीक है। तो हम लोगों को जहाँ पर हम रहते हैं उसी चीज़ के बारे में जानना है, बाकी और छोड़ो, उसके बाद में देखेंगे। तो अब उसके बाद हम लोग ये पेड़ है, इसको ऊपर से पूजा करते हैं, इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पेड़ को कर देते हैं उल्टा। इस पेड़ को हमने कर दिया उल्टा। इस पेड़ को कर दिया हमने उल्टा। ठीक है, उल्टा कर दिया। ये क्या हो गया? ये हो गया गीता का जो श्लोक है, जो गीता अध्याय 15 का श्लोक है कि जो संसार के उल्टे संसार रूपी वृक्ष की जो पहचान बता देगा भिन्न भिन्न तरीके से, कि डार क्या है, तना क्या है, पत्ते क्या है, वही तत्वदर्शी संत है। तो ये वही गीता जी का जो उल्टे संसार रूपी वृक्ष का जो वर्णन है वही ये हो गया आपका। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ से समझेंगे? तो इस पेड़ को आप लोग इस तरीके से समझिए कि अगर आप घर में कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जड़ों में उसके पानी देते हैं। उसके बाद वो पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, और फिर वो हमें छाया देता है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करें, उसका उल्टा कर दें, हम लोग जड़ों में पानी डालने की जगह पत्तों में पानी डालने लगे, तो क्या आपका पेड़ हरा भरा होगा? नहीं, आपका पेड़ सूख जाएगा। इसी तरीके हमारा भक्ति रूपी जो पेड़ है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने से ये सूख गया है। मतलब हम लोग पत्तों में पानी डाल रहे हैं, उससे हमारा पेड़ सूख गया है। तो हमें ना तो पानी मिल रहा है, ना हमें फल मिल रहा है, ना हमें छाया मिल रही है। सूखे पेड़ से कोई लाभ नहीं है। ठीक है। तो हम लोग इसको सीधा करेंगे, इसको हम लोग सीधा करेंगे, इसके हम लोग जड़ों में पानी डालेंगे।
ठीक है। इसकी जड़ों में पानी डालेंगे। जिस तरीके हम लोग पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं, उसी तरह इसकी हम लोग जड़ों से भक्ति स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों को ये पेड़ जो है फल देगा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेंगे, परम अक्षर पुरुष की पूजा करेंगे। तो वो जड़ का काम करेगा, जो जड़ में पानी डालते हैं, तो उससे जो है पोषण पूरे पेड़ को मिलेगा, पेड़ से इस डाली को मिलेगा, डाली से इन जो छोटी छोटी डालियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इनको मिलेगा। यही ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आपको लाभ देंगे, आपको फल देंगे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को संत रामपाल जी महाराज छुड़वा देते हैं, कहते हैं संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं, तो वो गलत कहते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो पेड़ लगाएगा और डाली को काट देगा, कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं। और सिर्फ जड़ को नहीं, पूरे पत्तों को, पूरे पेड़ की देखभाल हम लोग करेंगे, तो ये पेड़ जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को लाभ देगा। लाभ से मतलब फल देगा, छाया देगा, आपको हरा भरा दिखाई देगा, आपकी आँखों को भी सुकून प्रदान करेगा। तो हम लोगों को पूरे पेड़ की जो है, हम लोगों को पूरे पेड़ की देखभाल करनी है। किस तरीके से अध्यात्म को लेके हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो भक्ति बताते हैं, तो ये 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी सावित्री जी, विष्णु जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, शिव जी, उनकी पत्नी पार्वती जी, गणेश जी, उनकी पत्नियां, और दुर्गा जी, दुर्गा जी जो 8 भुजा वाली शेरों वाली माता है। इनका भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो इन 5 की भक्ति संत रामपाल जी महाराज परम अक्षय ब्रह्म के साथ इन 5 की भक्ति देते हैं। पहला मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का मतलब जड़ का, ठीक है। फिर उसके बाद जो मंत्र स्टार्ट होते हैं, इन डालियों के स्टार्ट होते हैं, इन डालियों के स्टार्ट होते हैं ब्रह्म का, यहाँ पर ब्रह्म का भी मंत्र है, ठीक है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं, ये सारे पेड़ की देखभाल की भक्ति बताते हैं। जिस तरीके हम सारे पेड़ की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो हैं सभी की भक्ति बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, सरस्वती जी, मतलब सारे देवी देवताओं की भक्ति जो है संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। किसी भी देवी देवता को नहीं छुड़ाते हैं। यहाँ तक कि आपके जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी भी स्तुति संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। रोज़ दोपहर में संत रामपाल जी महाराज उनकी भी स्तुति कराते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवता को छुड़ाते हैं, हिंदू धर्म विरोधी हैं, तो ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें करते हैं। आप लोग एक बार समझिए, अपनी श्रीमद् भागवत गीता उठाइए, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा किताब उठाइए, उसको पढ़िए। पढ़ा लिखा समाज है, उसको पढ़िए, किसी के बहकाव में मत आइए। अपने ही घर में रखी हुई श्रीमद् भागवत गीता, किसी गीता प्रेस गोरखपुर से ही जो सख्त मानी जाती है, उसको उठाइए, खरीद लीजिए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा किताब, उसमें पढ़िए, उसको मिलाइए अपने ही घर की किताब से। क्योंकि लोग कह देते हैं संत रामपाल जी महाराज अर्थों के अनर्थ कर देते हैं, तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, मिलाइए उसमें। आप लोग देखिए कि सही भक्ति कौन बता रहा है, संत रामपाल जी महाराज क्या बताते हैं, उसको आप देखिए, समझिए, उसके बाद निर्णय करिए। सत साहिब आगे सृष्टि रचना के बारे में विस्तार से समझाऊंगी, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। सत साहिब।